नमस्कार साथियों, मैं हीरा लाल कुमार डायमंड बैटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। चूँकि मैं बहुत दिनों से यहां पे नहीं था और आया तो मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन जो ही समय मिला मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके हाजिर हूं, जिस वीडियो में पढ़ाई से ही रिलेटेड है, आप लोगों के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्वेश्चन जो ढेर सारे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जो कि आपको समय निकाल के 5 मिनट ज़रूर देखना है। ठीक है, चूँकि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आखिर हम बात जो कर रहे हैं अभी BCECLE के बारे में बात करेंगे। BCECLE 2022 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो चूँकि देखिए अभी वैसे साथ ही जिनके छोटे भाई बहन या कोई भी ITI का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका ITI का जो है कि फॉर्म आ चुका है। ITI को समय फॉर्म को भरवा दीजिए अच्छे से। ठीक है, अब बारी है देखिए कि 3 तरह के फॉर्म, एक होते हैं ITI, दूसरा होता है पॉलिटेक्निक का जो 3 साल करते हैं, एक होता है DCECLE जो डिप्लोमा करते हैं 2 साल का होता है। उसके बाद देखिए एक होता है BTech जो 4 साल का होता है, एक होता है BCECLE जिसके थ्रू हम लोग 3 साल का BTech करते हैं। फॉर्म की इतने कैटेगरीज होते हैं, जिसमें कि BTech 4 साल का जो एडमिशन लेते हैं उनका JEE मेन के थ्रू होता है, वो तो हट ही गया, उनका BTech वाला का फॉर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है ITI वालों का। ITI वालों का भी 100 समय पर फॉर्म दे दिया है। इसके कुछ दिनों बाद ही अब डिप्लोमा का फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद तो आप लोग बचे हैं तो BCECLE का फॉर्म भी आ जाएगा। ऐसे हम लोग SBTE बोर्ड के एग्ज़ाम को, 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम को देखते हुए, चूँकि उन्होंने निर्णय लिया है कि 1 जून से एग्ज़ाम लेंगे, तो उस 1 जून को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टारगेट किया है कि यह जो है कि आपका फॉर्म मई तक में हार्डली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मई तक में आ सकता है। दूसरा चीज़ कि अब आप फॉर्म तो मानिए आ जाएगा, तब जो है कि उसमें से 3 चीज़ ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, कम से कम जो है कि जो 6 सेमेस्टर पास है वो तो मार्क्स कोई दिक्कत नहीं होता है, जो अपेयरिंग में है वो कॉलेज से बोनाफाइड बनवाएंगे, वो जब फॉर्म आएगी तब बन जाएगी। लेकिन 3 चीज़, अगर हम लोग का कास्ट, जो जनरल्स हैं तो उनको कोई बात नहीं है, जैसे कास्ट, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट का मतलब हो गया जाति, जो लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा लिखा हुआ है आवासीय जिसे हम लोग रेसिडेंशियल कहते हैं, और तीसरा लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तीनों, और कोई DQ कोटा से होंगे यानी कि डिसेबल कोटा, तो वो अपने अपने उस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन कि सर हम लोगों ने तो कैसे बनाएंगे, तो अब आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह जो है कि ऑनलाइन जो है कि भर दिया जाता है, घर से ही भरा जाता है ऑनलाइन। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप घर में भी बैठ के आराम से जाति, आवासीय और आय को ऑनलाइन कर सकते हैं। और यह जाति, आवासीय, आय ऑनलाइन रिन्यूअल करवा, मतलब कि बना लीजिएगा नया। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तीनों कागज़ को जरूर बनवा लीजिएगा। और ये सभी चीज़ कहीं से नहीं, ये सिर्फ आपको ब्लॉक स्तर पर बनवाने हैं। किस स्तर पर बनवाने हैं? ब्लॉक स्तर पे बनवाने हैं, यानी कि प्रखंड जिसको कहते हैं, प्रखंड स्तर पर ही हो जाता है। ठीक है, आपको जिला में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रखंड से ही सिर्फ बनाना है, ब्लॉक से ही बनाना है। ठीक है, तो अच्छे से हाँ याद इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं शुरू में ही बोला था कैटेगरी को अच्छे से यानी कि कैटेगरी को अच्छे से क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि EBC 1 में आते हैं या EBC 2 में आते हैं, BC 1 में आते हैं या BC 2 में आते हैं, जो भी आपका कैटेगरी होगा। ठीक है, उस कैटेगरी को अच्छे से क्लेरिफाई कर लेंगे और फॉर्म भरने में थोड़ी सी भी गलतियां नहीं करेंगे। एक अगर गलतियां करेंगे तो आप जो है कि 1 साल पीछे हो सकते हैं, आपकी सारी मेहनतें पर पानी फिर सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इस बार उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, किस वजह से? सिर्फ कास्ट में EBC के BC 1 BC 2 यानी कास्ट में थोड़ी सी गलतियां किए, जिनकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो जाए, फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। कैसे भराएगा वो जब फॉर्म आएगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये तीनों काम जरूर कर लीजिएगा।
अब बात आती है कि सर फॉर्म तो भर लेंगे तो रिजल्ट कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन मन में है। तो कि जितने भी सीनियर है आपके या बात किए होंगे तो आपको बोले होंगे कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो रिजल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट आपको हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन उस ज़माने में होता था जब हम लोग क्या करते थे, कम विद्यार्थी भाग लेते थे और सीट जो था कि विद्यार्थी जितना हम लोग रहते थे उससे जो है कि थोड़ा सा ही कम रहता था और आसानी से सभी लोगों को ब्रांच मिल जाती थी। लेकिन अब बात यह है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो 10th करके हैं उनका मन होता है कि नहीं हम पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर ले, और मैक्सिमम बच्चों का मन होता है कि अब हम बीटेक कर ले। इसलिए जो था कि भीड़ इधर बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि 1 साल मार्जिन 1 साल हम लोगों का बच जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा के बाद जस्ट जो है कि हम लोग बीटेक कर ले। अगर वो 4 साल का बीटेक करने लगेंगे तो कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं है डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है। तो ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से रिजल्ट तो हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद सर ये पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है। पढ़ने के लिए मैंने 2020 में भी पढ़ा है, 2021 में भी सारा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ से भी आप अच्छे से वीडियो को सभी को एक एक करके देख लेते हैं, फिर भी कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पास कर जाएंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं वेट कर रहे हैं तो हम 2022 के लिए बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियो तीनों विषय का, टेक्निकल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो लेके आएंगे। और ऐसे भी तो डाल ही रहे थे, ठीक है, वीडियो डाल रहे थे। नेक्स्ट है सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर एक गलत होता है तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ ये चीज़ भी पता होना चाहिए आपको कि सिर्फ इंग्लिश में 50 में 50 बनाने हैं कि कितने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ जानकारी हम अपने वीडियो में दे दिए हैं, तो वीडियो को खोज लीजिए प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट टॉकिंग सेशन करके होगा, उसमें देखिए कि किस तरीके से एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ सर एग्जाम कब होगा, तो मैंने शुरू में ही बताया कि हम जो टारगेट करके चल रहे हैं SBTE बोर्ड के द्वारा जो है कि दिया गया है 1 जून से 6 सेमेस्टर का एग्जाम होना था, उसी के बीच में हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो उससे पहले सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ख़त्म कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम जो है कि आपकी मानिए जून या जुलाई में होने की संभावना है, जब 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब होने की संभावनाएं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर इतना कम समय में तैयारी होगा क्या? इतना सर कम समय बचा, अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, दोस्त होंगे जो अभी तक मतलब BCCLE के बारे में सोच तो रहे होंगे लेकिन तैयारी करना शुरू नहीं किए होंगे। क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से मटेरियल अवेलेबल करें, बाजार गए होंगे, क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, सिर्फ क्वेश्चन मिला होगा, वहाँ से सटीक क्वेश्चन भी नहीं मिलता, आंसर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कि इतना कम समय में है तो तैयारी होगा क्या? हाँ बिल्कुल तैयारी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि BCCLE के लिए कितना कम पढ़ना है वो मैं आप लोगों को लिए बता ही देता हूँ। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा। अगर होगा सर रिजल्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ लिया रिजल्ट आ गया, लेकिन आपको बनना है रैंकर्स। अगर आप मनचाहा कॉलेज, मनचाहा ब्रांच लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगाना होगा अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वह कितने देर के लिए? सिर्फ आपको ओनली फॉर 1 आवर लगाना पड़ेगा। एक घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं फिर भी आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रैंक आएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। जो कि हमारे 2020 और 2021 के बच्चे ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाके दिखा दिया था। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारे बैच से ही टॉपर बने तो और हमें खुशी होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए यहाँ से यूट्यूब पर तो वीडियो मैं लेके आता ही रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर जो है कि सर का अलग कोर्स है क्या, हाँ सर का अलग बैच चलता है। अगर बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि बहुत कम बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं जल्दी से हम भी सर के बैच में ज्वाइन कर ले तो बेनिफिट मिलेगी, तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अबाउट सेक्शन में जाइए, ठीक है, वहाँ पर मेरा नंबर है, मेरा नंबर लीजिए और कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं नंबर आपको दे दूंगा और कांटेक्ट कर लीजिए। और जल्द से अब लेट मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जल्द से बैच में ज्वाइन कीजिए और जो है कि जल्द से मन लगा के पढ़िए और अपने तैयारी को बुलंद कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए BCCLE के लिए ही नहीं, अपने जो भी दोस्त साथी, विद्यार्थी तो नहीं कहेंगे, अपने दोस्त हो गए, साथी हो गए, ठीक है,
या हमसे सीनियर होंगे, हमसे जूनियर होंगे, अगर वो चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, एनएचपीसी जेई या कोई सी भी तरह का जेई, जहाँ पे देखिए टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल तो सभी लोगों का मजबूत होता है, लेकिन उनका रिजल्ट कहाँ खराब होता है, खराब होते हैं नॉन टेक्निकल में, जहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गए, ये या हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, तो इस सभी चीज़ में जनरल वाले में रिजल्ट खराब होता है। अगर वो चाहते हैं कि सभी लोग नहीं सर के साथ में कोऑपरेट करके हम जो है कि सर के साथ में पढ़ाई करें, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द प्लानिंग के साथ आ रहा हूं, आप लोगों के लिए एक अलग से चैनल पे बैच लेके, जिसमें कि हम लोग सेशन चर्चा करेंगे आरआरबी जेई, एसएससी जेई और जो है कि किसी भी तरह का जेई एग्ज़ाम किस तरह से निकाला जाए, तो एक बार में हम लोग क्रैक करें, कैसे करेंगे, तो वो सभी चीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे कि सर हाँ हम आपके साथ हैं, तो हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से चैनल पे चलना है और कैसे तैयारी को अपने कंटेस्ट करना और आगे बढ़ाना है और एक बार में रिजल्ट लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।